अस्सलामुअलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए 152 किस्म के फरिश्तों के बारे में मुकम्मल बयान के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइका अबवाबुल मसाजिद, मस्जिदों के दरवाजों पर मौजूद फरिश्ते अल्लाह के घरों की दहलीज पर, जहां गिरद इबादत से मिलती है और कदम नियत में बदल जाते हैं, वहां ऐसे फरिश्ते खड़े होते हैं जिनका काम न छुपा हुआ है और न मुअख्खर। अहले इल्म में उन्हें मलाइका अबवाबुल मसाजिद कहा जाता है, यानी मस्जिदों के दरवाजों के फरिश्ते। ये न बेमकसद घूमते हैं और न खामोशी से इंतजार करते हैं। ये मुकर्रर होते हैं पूरी तवज्जो के साथ और मुकम्मल हिसाब के साथ। हर आने वाले का इस्तकबाल लफ्जों से नहीं बल्कि लिखने, गवाही देने और दुआ के जरिए करते हैं। ये बेहद ताकत वाले फरिश्ते हैं जो नूर से पैदा किए गए हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। जिस लम्हे किसी अल्लाह के बंदे के लिए मस्जिद का दरवाजा खुलता है, उसी लम्हे ये फरिश्ते अपनी जिम्मेदारी में लग जाते हैं। वो कदमों की रफ्तार देखते हैं, दिल की हालत जानते हैं और नीयत की पाकीज़गी को पहचानते हैं। जो शख्स जल्दी आता है उसका नाम वक्त लिखा जाता है जब भीड़ जमा नहीं होती। जो देर से आता है वो भी इज्जत पाता है, अगरचे रजिस्टर भरना शुरू हो चुका होता है। मस्जिद की तरफ उठाया गया हर कदम इन फरिश्तों की मौजूदगी से नूर, बुलंदी और कुर्ब में बदल जाता है। ये फरिश्ते आदत से नमाज की तरफ आने वालों और शौक से आने वालों का फर्क जानते हैं। वो इस शख्स को देखते हैं जो आराम छोड़कर आता है, जो दुनिया की आवाजों को खामोश करके अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहता है, और जो बोझल दिल के साथ मगर उम्मीद लेकर मस्जिद में दाखिल होता है। वो जो भी नाम लिखते हैं वो सिर्फ नाम नहीं होता बल्कि एक गवाही होती है कि इस बंदे ने अल्लाह की पुकार पर जवाब दिया। तसव्वुफ की समझ में मस्जिद का दरवाजा सिर्फ लकड़ी और पत्थर नहीं होता, ये एक रूहानी गुजरगाह होती है। बाहर गफलत, नफ्स और शोर होता है, अंदर सुपुर्दगी, सीधा रास्ता और जिक्र होता है। मलाइका अबवाबुल मसाजिद इस गुजरगाह पर नियत के निगहबान बनकर खड़े होते हैं ताकि कोई सच्चा कदम नजर से ओझल ना हो और कोई आजिजाना हाजिरी बेअजर न रहे। ये फरिश्ते खास तौर पर जुमा के दिन ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं, जब जमीन भी मस्जिद की तरफ झुकती महसूस होती है। जैसे जैसे लोग आते हैं ये फरिश्ते लिखते जाते हैं सुत्र ब सुत्र, नाम ब नाम, यहां तक कि खुतबा शुरू हो जाता है। इस लम्हे उनके रजिस्टर बंद हो जाते हैं और वो लिखने से हटकर सुनने में लग जाते हैं। जिक्र के वक्त जमात के साथ शामिल हो जाते हैं। हर दरवाजा तालों से महफूज नहीं होता, कुछ दरवाजे फरिश्तों के जरिए महफूज होते हैं और हर दाखिला जिस्मानी नहीं होता, कुछ दाखिले गैब में लिखे जाते हैं। बस मस्जिद में हर हाजिरी सिर्फ मौजूदगी नहीं होती बल्कि फरिश्तों के सामने एक मुलाकात होती है। गैब में महफूज किया गया एक लम्हा होता है और इस शख्स के लिए एक खामोश इज्जत होती है जिसने दुनिया की पुकार पर अल्लाह के घर को तरजीह दी। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान उनके किरदार की रूहानी बुनियाद रखता है। मस्जिदों, फरिश्तों, जिक्र, नियत और इलाही गवाही से मुताल्लिक आयात के जरिए उलमा बयान करते हैं कि सुन्नत उनकी खास जिम्मेदारी को वाज़े करती है, जबकि कुरान वो कायनाती निज़ाम कायम करता है जिसके अंदर ऐसे फरिश्ते काम करते हैं। अल्लाह मस्जिदों को वो जगह बयान करता है जहां उसका नूर नाजिल होता है और उसका नाम याद किया जाता है। सूरह अन-नूर आयत 36 में फरमाया गया, इन घरों में जिनके बुलंद किए जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया और जिनमें उसका नाम लिया जाता है, उनमें सुबह और शाम उसकी तस्बीह की जाती है। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र हमेशा रहता है वहां फरिश्तों की मौजूदगी लाजमी होती है, क्योंकि फरिश्ते जिक्र की तरफ ऐसे खींचते हैं जैसे पतंगा रोशनी की तरफ। उन घरों का फर्द बुलंद किया जाना सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी भी है, जो उन्हें फरिश्तों की गवाही की जगह बना देता है। अल्लाह इस बात की तस्दीक करता है कि फरिश्ते आमाल देखने और लिखने पर मुकर्रर हैं। सूरह अल-इन्फितार आयात 10 से 12 में फरमाया, और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, इज्जत वाले लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। मस्जिद में दाखिल होना इताअत का अमल है, इसलिए ये फरिश्तों के लिखने में आता है। मस्जिद के दरवाजों पर मौजूद फरिश्ते खास तौर पर आमद, नियत और तरतीब को लिखते हैं, जैसा कि आगे हदीस में बयान होगा। अल्लाह उन लोगों को इज्जत देता है जो इखलास के साथ मस्जिद में आते हैं। सूरह तौबा आयत 18 में फरमाया, अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तसव्वुफ ये सिखाता है कि आबाद करना सिर्फ तामीर नहीं बल्कि हाजिरी, पाबंदी और दिल की आजिज़ी भी है। यही सिफात
मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्तों की रफाकत को खींच लाती हैं। अल्लाह गैब के निज़ाम की आम वजाहत में जिक्र के गिर्द फरिश्तों के होने की तरफ इशारा करता है। सूरह गाफिर आयत 7 में फरमाया, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। अगर जिक्र की वजह से फरिश्ते अर्श के गिर्द होते हैं तो नमाज और खुतबे की महफिलें खासतौर पर मस्जिद में भी फरिश्तों के हिसार में होती हैं, जो दरवाजों से शुरू होता है। अल्लाह दिलों के सुकून को गैबी मदद से जोड़ता है। सूरह अल-फतह आयत 4 में फरमाया, उतवन वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून उतारा ताकि वो अपने ईमान में बढ़ जाएं। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये सकीना अक्सर फरिश्तों के जरिए नाजिल होती है। जब मोमिन नियत के साथ नमाज की तरफ चलता है, अल्लाह इताअत की जगहों पर फरिश्तों के उतरने की तस्दीक करता है। सूरह अल-क़द्र आयत 4 में फरमाया, उसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। अगरचे ये आयत लील अल-क़द्र के बारे में नाजिल हुई, मगर उलमा बयान करते हैं कि ये एक उसूल कायम करती है, जहां इताअत, नमाज और अल्लाह का जिक्र होता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं और मस्जिद उन जगहों में सबसे आगे है। तसव्वुफ के नुक्त नजर से कुरान ये सिखाता है कि मस्जिदें फरिश्तों को खींचने वाली जगह हैं। फरिश्ते मुकर्रर, देखने वाले और बाकायदा होते हैं। इबादत के अमाल मुकम्मल होने से पहले ही देख लिए जाते हैं। मस्जिद में दाखिला जिस्मानी होने से पहले रूहानी अमल है। यूं मलाइका अबवाबुल मसाजिद मुकम्मल तौर पर कुरानी नजरिए के अंदर काम करते हैं। वो वहां खड़े होते हैं जहां नियत शुरू होती है, ताकि अल्लाह के घर की तरफ उठाया गया कोई सच्चा कदम न देखा जाए बगैर, न लिखा जाए बगैर और न अजर पाए बगैर रह जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान के कायम करदा उसूल से पर्दा हटाती है और मस्जिद के ऐन दरवाजों पर होने वाले गैबी अमल को नाम देती है। ये रिवायात अलामती बात नहीं करती, ये एक हकीकी मुनज़्ज़म फरिश्तों की जिम्मेदारी बयान करती हैं, जो तरतीब, दुरुस्तगी और अदब के साथ अदा की जाती है। जुमा के दिन दरवाजों पर लिखने वाले फरिश्ते। सही बुखारी हदीस 881 और सही मुस्लिम में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और लोगों के नाम उनकी आमद के मुताबिक लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है वो ऐसे है जैसे उसने ऊंट कुर्बान किया, फिर गाय, फिर मेंढा, फिर मुर्गी, फिर इंडा। जब इमाम निकल आता है तो वो अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और जिक्र सुनने लगते हैं। ये हदीस साफ तौर पर साबित करती है फरिश्ते दरवाजों पर मुकर्रर होते हैं। वो सिर्फ अमल नहीं बल्कि नाम लिखते हैं। जल्दी आने वाले को तरजीह दी जाती है। खुतबा शुरू होने पर उनकी जिम्मेदारी लिखने से सुनने में बदल जाती है। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं कि उससे मालूम होता है कि मस्जिद का दरवाजा नमाज से पहले ही इबादत की जगह है। मस्जिद में ठहरने वालों के लिए फरिश्तों की दुआ। सही बुखारी हदीस 659 और सही मुस्लिम हदीस 649 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम में से एक के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो उसी जगह बैठा रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी। कहते हैं, ऐ अल्लाह उसे बख्श दे, ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा, जब तक वो वजू ना तोड़े या किसी को तकलीफ ना दे। तसव्वुफ बयान करता है कि ये फरिश्तों की दुआ दाखिले से शुरू होती है और खामोशी, सब्र और हाजिरी से बढ़ती जाती है। दरवाजों के फरिश्ते नियत देखते हैं, अंदर के फरिश्ते रहमत को जारी रखते हैं। मस्जिद की तरफ चलना फरिश्तों की गवाही वाला अमल। सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में पाकी हासिल करे फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ फर्ज अदा करने के लिए चले, इसका एक कदम गुनाह मिटा देता है और दूसरा कदम दर्जा बुलंद करता है। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि दरवाजों के फरिश्ते आदमी को दाखिल होने से पहले ही पहचान लेते हैं, क्योंकि उसके कदम पहले ही अजर और पाकीज़गी के साथ चल रहे होते हैं। मस्जिद से मोहब्बत करने वालों से फरिश्तों की मोहब्बत। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह उस दिन अपने साए में रखेगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। उनमें वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा होता है। तसव्वुफ उस जुड़े होने को एक ऐसी हालत मानता है जो फरिश्तों को मालूम होती है, जो दरवाजे से शुरू होती है और पूरी जिंदगी जारी रहती है। ये अहादीस जाहिर करती हैं कि फरिश्ते हमसे पहले आ जाते हैं। वो मुनज़्ज़म, बाखबर और बादब होते हैं। मस्जिद में दाखिला खुद इबादत है, दरवाजा खुद गवाही की जगह है। बंदा अंदर कदम रखने से पहले फरिश्ते लिख चुके होते हैं। नमाज शुरू होने से पहले रहमत नाजिल हो चुकी होती है। यूं मलाइका अब्वाब अल मसाजिद सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि नियत को इज्जत देने वाले हैं, जो कदमों को गवाही और आमद को हमेशा की याद में बदल देते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर।
चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुक़द्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मस्जिदों के दरवाज़ों पर मुकर्रर फरिश्ते कोई अलामती मखलूक या ख्याली तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये हकीकी मुकर्रर किए गए फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म के तहत पूरी दुरुस्तगी, नज़्म और अदब के साथ काम करते हैं। उनकी पहचान जिस्मानी शक्ल से नहीं बल्कि उनके काम, तरीके और रूहानी असर से होती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है और अहले बातिन ने उसकी वजाहत की है। मलाइका अबवाबुल मसाजिद गवाही देने वाले, लिखने वाले और नियत की इज्जत करने वाले फरिश्ते हैं। ये दहलीजों पर खड़े होते हैं, न बैठे हुए न घूमते हुए, बल्कि मुकर्रर, जो तैयारी और मुस्तकिल जिम्मेदारी की अलामत है। उनकी मौजूदगी खामोशी, पूरी तवज्जो और मुकम्मल इताअत से पहचानी जाती है। ये सिर्फ आने के वक्त को नहीं देखते बल्कि दिल की हालत, कदम की सच्चाई और दाखिल होने की वजह को भी जांचते हैं। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि उनकी मौजूदगी सुकून लेकर आती है। जब कोई मोमिन आजिज़ी के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ता है तो ये फरिश्ते दिल के अंदर ठहराव पैदा करते हैं, तवज्जो बटने को कम करते हैं ताकि बंदा पहले ही जिक्र की तरफ माइल होकर दाखिल हो। ये बोलते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी सुकून, अदब और तवज्जो की सूरत में महसूस होती है। उनका लिखना मशीनी नहीं होता, वो अल्लाह की कदर के साथ लिखते हैं, यानी जल्दी आना, ज्यादा कोशिश और ज्यादा खालिस नीयत सब तोले जाते हैं। एक नाम जो पहले लिखा गया हो कई बाद में लिखे गए नामों से भारी हो सकता है, गुरूर की वजह से नहीं बल्कि कुर्बानी और शौक की वजह से। इन फरिश्तों की सही तादाद कुरान या सही हदीस में बयान नहीं की गई। ये खामोशी खुद एक माने रखती है। उलमा कहते हैं कि उनकी तादाद जरूरत के मुताबिक बदलती रहती है, जमात के साइज, दिन की अहमियत और वक्त की पाकीज़गी के मुताबिक। आम दिनों में इतनी तादाद मुकर्रर होती है जो आमद को लिखे और नीयत की गवाही दे। जुमा के दिन उनकी तादाद खास तौर पर बढ़ जाती है, जैसा कि हदीस में साफ बयान हुआ है। दरवाजों पर फरिश्ते भर जाते हैं, इमाम के आने तक तरतीब से नाम लिखते रहते हैं। खास फजीलत वाली रातों में, जैसे कदर की रात, रमजान की रातें या शदीद जिक्र की महफिलें, उनकी मौजूदगी दूसरे फरिश्तों के साथ बढ़ा दी जाती है जो मस्जिद को घेर लेते हैं और उसकी दीवारों से बाहर तक फैल जाते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि फरिश्ते जगह की पाबंदी में इंसानों जैसे नहीं होते। एक छोटी मस्जिद में भी बेशुमार फरिश्ते हो सकते हैं, जबकि एक बड़ी भीड़ में फरिश्तों की तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा हो सकती है। राह के लोग बयान करते हैं कि फरिश्तों की तादाद रूहानी गहराई के मुताबिक होती है। जहां नीयत मजबूत हो फरिश्ते बढ़ जाते हैं, जहां गफलत गालिब हो उनकी मौजूदगी रहती है मगर असर कम हो जाता है। जहां मस्जिद से मोहब्बत मुस्तकिल हो, ये फरिश्ते बंदे को आने से पहले ही पहचान लेते हैं। फरिश्तों को खींचने वाली चीज भीड़ का साइज नहीं बल्कि इखलास का वजन है। मलाइका अबवाबुल मसाजिद की नामालूम तादाद एक सबक है। तुम्हें मालूम नहीं होता कि जब तुम आराम पर मस्जिद को तरजीह देते हो, गफलत पर जिक्र को या जल्दी पर आजिज़ी को, तो कितने गवाह मौजूद होते हैं। हर दाखिला लिखा जाता है, हर तखीर जानी जाती है और हर सच्चा कदम ऐसे फरिश्तों से मिलता है जिनकी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह के घर में कोई आमद कभी मामूली ना रहे। अंबिया के साथ किरदार। जमीन पर अल्लाह के जिक्र के लिए जब पहली जगह मुकर्रर की गई, उसी लम्हे मलाइका अबवाबुल मसाजिद मौजूद थे। ईंट और पत्थर से बंधे हुए नहीं बल्कि नियत, इज्तिमा और अल्लाह की तरफ रुजू से वाबस्ता। उनका अंबिया के साथ किरदार इत्तफाकी नहीं था, ये बुनियाद था। क्योंकि हर नबी ने ऐसी जगह कायम की जहां जिस्मों से पहले दिल जमा होते थे और इमारत से पहले इबादत होती थी। जब हजरत आदम जमीन पर उतरे, मस्जिद के दरवाजों के फरिश्तों ने पहली इंसानी तौबा और इबादत की तरफ वापसी की गवाही दी। जहां हजरत आदम नमाज के लिए खड़े हुए, वो जमीन पाक हो गई। इन फरिश्तों ने जमीनी इबादत की शुरुआत को निशान जद किया। ग्राउट और वापसी के बीच खड़े होकर इमारत से पहले इखलास को लिखा। हजरत नूह ने मजाक और इनकार के जमाने में मोमिनों को जमा किया। दरवाजों के फरिश्तों ने कम तादाद मगर बड़े ईमान वाली जमातों की गवाही दी। उन्होंने उन लोगों को लिखा जो खामोशी से, अक्सर खौफ के साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करने आते थे। उनका किरदार साबित कदमी की इज्जत करना था, ये दिखाना कि जब तादाद कम भी हो तो इखलास गैब के रजिस्टरों को भर देता है। हजरत इब्राहिम के साथ उन फरिश्तों का किरदार तारीख में वाज़ेह हुआ। जब काबा बुलंद किया गया, फरिश्ते पहले ही मौजूद थे, बाद में आने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर।
बैतुल्लाह की तरफ हर कदम, हर आने वाले की नीयत, सबकी गवाही दी गई। यहाँ मलाइका अबवाबुल मसाजिद ने दूर दराज से आने वाली नीयत को लिखना सीखा। सिर्फ जिस्मानी पहुंच को नहीं, हजरत मूसा ने जुल्म के दरमियान इबादत की जगह कायम की। दरवाजों के फरिश्तों ने खुफिया इज्तिमाआत, खतरे में अदा की गई नमाजें और खामोश इबादत की गवाही दी। उनका किरदार जुर्रत की इज्जत करना था, खौफ के बावजूद इबादत में दाखिल होने वालों को लिखना और कांपते दिल मगर मजबूत यकीन के साथ आने वालों को महफूज करना। हजरत यूसुफ की जिंदगी में इबादत तन्हाई में भी हुई। मस्जिद के दरवाजों के फरिश्तों ने इमारतों से आगे अपना किरदार बढ़ाया, दिल के अंदरूनी दरवाजों पर खड़े हुए। जब यूसुफ ने कैद में अल्लाह की तरफ रुजू किया, फरिश्तों ने बगैर दीवारों के हाजिरी को लिखा, ये सिखाते हुए कि असल मस्जिद वो है जहां दिल अल्लाह के सामने खड़ा हो। हजरत दाऊद ने इबादत को आजिज़ी और आंसुओं से भर दिया। फरिश्तों ने रातों की वापसियों को देखा, बार बार इबादत में दाखिल होना फर्ज से नहीं बल्कि शौक से। उन्होंने तसलसल, इख्तियार के बाद भी इबादत और ऐसे दिनों को लिखा जो तकब्बुर के बगैर बार बार इबादत में दाखिल होते थे। हजरत सुलेमान के दौर में मस्जिदें और इबादत की जगहें तरतीब, खूबसूरती और इंसाफ से पहचानी गई। फरिश्ते ऐसे दरवाजों पर खड़े थे जहां बादशाह और आम लोग बराबर दाखिल होते थे। उनका किरदार ये बताना था कि मस्जिद के दरवाजे पर मर्तबा खत्म हो जाता है और जो लिखा जाता है वो हैसियत नहीं बल्कि फरमानबरदारी है। हजरत ईसा ने खालिस इबादत और अंदरूनी सच्चाई की दावत दी। दरवाजों के फरिश्तों ने ऐसी महफिलों की गवाही दी जो बनावट के बजाय आजिज़ी पर कायम थी। उन्होंने उन लोगों को इज्जत दी जो बगैर गुरूर के इबादत में दाखिल हुए, ऐसे दिलों को लिखा जो नरमी से दाखिल हुए और बदल कर निकले। अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइका अबवाबुल मसाजिद का किरदार मुकम्मल वजाहत के साथ सामने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को साफ तौर पर उनकी मौजूदगी बताई, खास तौर पर जुमा के दिन। वो आने के वक्त लिखते हैं, खुतबे पर अपने रजिस्टर बंद करते हैं और सुनने में शामिल हो जाते हैं, ये दिखाते हुए कि फरिश्ते भी अदब का ख्याल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया ये फरिश्ते क़यामत तक उम्मत के गवाह बन गए। जमीन की हर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े, नाम लिखते हुए, कोशिश की इज्जत करते हुए और क़यामत के दिन गवाही देने वाले। तमाम नबवी तारीख में इन फरिश्तों ने एक सबक बार बार सिखाया। वही बोली जाने से पहले, नमाज अदा होने से पहले एक आमद होती है और आमद खुद इबादत है। मलाइका अबवाबुल मसाजिद सिर्फ दरवाजों की हिफाजत नहीं करते, वो शुरुआत की हिफाजत करते हैं और अंबिया के साथ ये यकीनी बनाते रहे कि अल्लाह की तरफ हर सच्ची आमद कभी फरामोश ना हो। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में हमेशा ज़ाहिरी अमाल के पीछे छुपी हुई बातनी हकीकत पर तवज्जो दी जाती है। मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं होती और इसमें दाखिल होना सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं होती। ये एक रूहानी गुज़रगाह है जहाँ दुनिया की गफलत और अल्लाह की हुजूरी के दरमियान फ़र्क होता है। यहाँ मलाइका अबवाबुल मसाजिद यानी मस्जिदों के दरवाजों के फरिश्ते रूहानी तरबियत और बातनी तरक्की में बहुत गहरा किरदार अदा करते हैं। एक, नीयत के निगहबान। तसव्वुफ के बुजुर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि हर इबादत की शुरुआत दिल से होती है। ये फरिश्ते सिर्फ जिस्मानी आमद को नहीं देखते बल्कि दिल की हालत को भी देखते हैं और नीयत की सच्चाई को लिखते हैं। तालिबे राह के लिए ये जानना कि मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते मौजूद हैं मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही आजिज़ी और तवज्जो पैदा करता है। ये फरिश्ते नरमी से याद दिलाते हैं कि नीयत के बगैर अमल बेअसर होता है और सच्चे कदम हमेशा के लिए लिख लिए जाते हैं। 2, रूहानी पाकीज़गी के मुहाफिज। तसव्वुफ के रास्ते में अंदरूनी रुकावटें होती हैं जैसे गुरूर, बेसब्री और नफ्स की ख्वाहिश। मस्जिद के दरवाजों पर खड़े फरिश्ते इबादत की तरफ उठाए गए पहले कदम की हिफाजत करते हैं ताकि शुरुआत रूहानी तौर पर महफूज रहे। अगर तालिबे राह रुक जाए या दिल में बड़ाई आने दे तो फरिश्तों की मौजूदगी रोक सिखाती है और मस्जिद की पाकीज़गी को कायम रखती है। 3, पाबंदी और नज्म के सिखाने वाले। औलिया तालिबे राह को याद दिलाते हैं कि मस्जिद में आना अंदर की जगह से ज्यादा अहम है। नमाज या खुतबे से पहले ही फरिश्ते जल्दी आने को लिखते हैं, वक्त की पाबंदी को गैब की तरफ से मजबूत करते हैं, मुसलसल आने को अजर में बदल देते हैं, यहाँ तक कि कदम खुद रूहानी बुलंदी बन जाते हैं। तसव्वुफ इसे साबित कदमी की तरबियत कहता है। दरवाजों पर मौजूद फरिश्ते इबादत के मामूल को मजबूत करते हैं और वक्त के साथ किरदार बनाते हैं। 4, तालिबे राह के लिए बरकत बढ़ाने वाले। दरवाजों पर मौजूद फरिश्ते अल्लाह की रहमत को पहुंचाने का जरिया बनते हैं। यूं मस्जिद में दाखिल होना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं रहता बल्कि रूहानी बरकत बन जाता है। मस्जिद में रखा गया पहला कदम दिल को नरम कर देता है, नफ्स को परसुकून करता है और जिक्र और फना की बुलंद हालतों के लिए तैयारी कर देता है।
ये तसव्वुफ के इस उसूल के मुताबिक है, जहां बंदा इखलास से शुरुआत करे वहां फरिश्ते अजर को बढ़ा देते हैं। 5, मस्जिद का दरवाजा अंदर और बाहर की तरबियत की जगह। मस्जिद का दरवाजा एक खास जगह है, बाहर गफलत है, अंदर जिक्र है। मलाइका अब्वाबुल मसाजिद इस गुजर को संभालते हैं और जिस्मानी दाखिले को रूहानी सीध में बदल देते हैं। तरीकत का रास्ता सिखाता है कि बातनी हालत जाहिरी अमल में नजर आती है, इसलिए दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते याद दिलाते हैं कि पहले दिल हाजिर हो फिर अमल हो। 6, तालिब राह के लिए अमली तसव्वुफी रहनुमाई। दाखिल होने से पहले दिल को तैयार करो, गफलत, रंजिश और बड़ाई को निकाल दो। आजिज़ी से कदम रखो, ये जानते हुए कि गैब के गवाह तुम्हारी आमद लिख रहे हैं। मस्जिद के अदब का ख्याल रखो, क्योंकि फरिश्ते जाहिर से ज्यादा नज़म को इज्जत देते हैं। दिल में गौर करो, दरवाजा सिर्फ दरवाजा नहीं बल्कि सुपुर्दगी और तैयारी की अलामत है। तसव्वुफ के बुजुर्ग अक्सर सिखाते हैं कि मस्जिद में रखा गया पहला कदम ही इबादत है, क्योंकि फरिश्ते सच्ची आमद को लेने और बुलंद करने के लिए मुकर्रर होते हैं। मलाइका अब्वाबुल मसाजिद बगैर बोले उस्ताद हैं, जो तालिब राह के दिल, नियत और नज्म को सुनवारते हैं। वो हर तलाश करने वाले को याद दिलाते हैं, नमाज शुरू होने से पहले तुम्हारी नियत देखी जा चुकी होती है। जिक्र से पहले तुम्हारे कदम इज्जत पा चुके होते हैं। जुबान बोलने से पहले दिल की इबादत बुलंद हो चुकी होती है। तरीकत में उन फरिश्तों का शऊर गैब और जाहिर को जोड़ देता है और तालिब राह को दिखाता है कि रूहानी तरक्की दरवाजे से शुरू होती है और अल्लाह के घर में हर दाखिला आजमाइश भी है और नेमत भी। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। अहया उलूमुद्दीन में इमाम गजाली बयान करते हैं कि मस्जिद में दाखिल होने का हर अमल फरिश्तों के सामने होता है और दरवाजा रूहानी जांच की पहली जगह है। वो जोर देकर कहते हैं, दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते सिर्फ कदम नहीं बल्कि दिल की नीयत लिखते हैं। जो दुनिया की गफलत के साथ दाखिल होता है इसकी आमद कम हो जाती है, और जो अल्लाह की चाह के साथ दाखिल होता है उसका अजर बढ़ा दिया जाता है। इमाम गजाली के मुताबिक उन फरिश्तों का शऊर इबादत से पहले नफ्स की इस्लाह पैदा करता है। हजरत इब्ने अरबी फुतुहात मक्किया में लिखते हैं, मस्जिद का दरवाजा बरज़ख की जगह है, जहां फरिश्ते और दिल मिलते हैं। वो दिल को कश्फ के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि कोई दिल पाक जगह में बगैर देखे दाखिल नहीं होता। गैब और जाहिर दहलीज पर मिल जाते हैं। वो फरिश्तों के खड़े होने को अल्लाह की निगरानी की अलामत बताते हैं कि रूहानी बुलंदी शऊरी अमद से शुरू होती है, सिर्फ रस्म से नहीं। फतहुल गैब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी अमली असर पर जोर देते हैं। जो लोग मस्जिद में वक्त की पाबंदी करते हैं वो पाते हैं कि गैबी साथी दरवाजों पर खड़े होकर हर अमल लिखते हैं। ये फरिश्ते कदमों को गफलत से और दिल को गुरूर से बचाते हैं। उनकी मौजूदगी बंदे को आजिज़ी से दाखिल होने पर आमादा करती है और हर कदम अजर की जंजीर बन जाता है। वो अदब इबादत को नुमायां करते हैं कि फरिश्तों की गवाही आजिज़ी, अदब और जिक्र की तैयारी से जुड़ी होती है। हजरत शम्स तबरीज, मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद, मिसालों में बात करते थे, ये दरवाजा एक आईना है। फरिश्ते तालिब राह की अंदरूनी हालत दिखाते हैं इससे पहले कि वो हरम को देखे। अगर दिल बोझल हो तो कमजोरी नजर आती है, अगर दिल साफ हो तो फरिश्तों की मौजूदगी कदम को नूर बना देती है। उनकी बात फरिश्तों को बातनी गवाह दिखाती है, जो अंदर और बाहर की पाकीज़गी को सुनवारते हैं। मौलाना रूमी मसनवी में पाक दरवाजों पर फरिश्तों का जिक्र करते हैं, ए तलाश करने वाले, दहलीज को देखो, ये ना लकड़ी है ना पत्थर, बल्कि एक पर्दा है जहां गैबी साथी मुंतजिर हैं जो महबूब की चाह के साथ उसे पार करे। फरिश्ते खामोशी से खुश होते हैं, दिल जबान के बोलने से पहले बुलंद हो जाता है। मौलाना रूमी बताते हैं कि उनका किरदार खुशी भरी हौसला अफजाई है, जो मस्जिद में दाखिले को इलाही खुशी और रूहानी तैयारी का लम्हा बना देती है। सूफी बुजुर्गों के नजदीक फरिश्ते इखलास के गवाह हैं, सिर्फ जिस्मानी आमद के नहीं। दरवाजा रूहानी दहलीज है, आजिज़ी, नियत और तवज्जो की पहली आजमाइश। अजर और बरकत दरवाजे से ही शुरू हो जाते हैं, नमाज से बहुत पहले। उनकी मौजूदगी नज्म, अदब और बातनी सफाई सिखाती है, आम कदमों को रूहानी बुलंदी बना देती है। उन तमाम तालीमात में एक बात वाज़ेह होती है, ज़बान बोलने से पहले, जिस्म झुकने से पहले, दिल को मलाइका अब्वाबुल मसाजिद पहले ही देख और इज्जत दे चुके होते हैं। उनको देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी। जागती हालत में इन फरिश्तों को जिस्मानी आंख से देखना बहुत ही नायाब है। आमतौर पर इंसानी आंख फरिश्तों की सूरत को नहीं देख सकती, लेकिन जो बंदा खालिस नियत, आजिज़ी और शौक के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ता है वो उनकी मौजूदगी को इस तरह महसूस कर सकता है, दिल में अचानक हल्कापन, सुकून या रौब, मस्जिद की तरफ चलने में आसानी। तसव्वुफ की रहनुमाई बताती है कि जिस्मानी देखना नहीं बल्कि रूहानी एहसास होता है। ये दिल को इत्मीनान देता है और इबादत में पूरे तौर पर दाखिल होने के लिए तैयार करता है। 2.
ख्वाब में। ख्वाब फरिश्तों को महसूस करने का सबसे आम जरिया है। फरिश्ते ख्वाब में सीधी सूरत में नहीं बल्कि अलामत के तौर पर जाहिर हो सकते हैं, जैसे रोशन सूरतें दरवाजों पर खड़ी हों, नरमी से रहनुमाई करने वाले वजूद, या इबादत के लिए आने वालों को लिखने वाले। ऐसे ख्वाब अक्सर सब्र, खालिस कोशिश या लंबे जिक्र के बाद आते हैं और ख्वाब देखने वाले के दिल में देरपा खुशी और सुकून छोड़ जाते हैं। सूफी बुजुर्ग बताते हैं कि फरिश्तों के ख्वाब दिल को मस्जिद और अल्लाह के जिक्र से जोड़ देते हैं, चाहे फरिश्ते की शक्ल साफ तौर पर पहचानी न जाए। 3. कश्फ में यानी रूहानी पर्दा उठना और बातिनी नजर। कश्फ दिल की नजर की हालत है जो उस्ताद की निगरानी में खास तालिब राह को मिलती है। इस हालत में फरिश्ते आंखों से नहीं बल्कि दिल से एक है जाते हैं, अक्सर रोशन मौजूदगी की सूरत में या मस्जिद की दहलीज पर शऊर के फैलाव के तौर पर महसूस होते हैं। फरिश्ते देखने की चीज नहीं होते बल्कि वो इबादत को मजबूत करते हैं, नफ्स को परसुकून करते हैं और नमाज से पहले नियत को बुलंद करते हैं। तसव्वुफ की ताकीद ये है कि कश्फ आजिज़ी और पहचान है, तमाशा देखने की ख्वाहिश नहीं। तैयारी के बगैर फरिश्तों को देखना भारी या पर्दा बन सकता है। आखिरत में किरदार। 1. कब्र में गवाह। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि जो फरिश्ते बंदे को मस्जिद में दाखिल होते देखते हैं वो कब्र में भी उसके हक में गवाही देते हैं। जिस तरह उन्होंने कदम, नियत और इखलास लिखा, इसी तरह वो इबादत के मय्यार, आमद की आजिज़ी और पाबंदी की भी गवाही देते हैं। ये गवाही कब्र के सवाल के वक्त रोशनी और इत्मीनान बन जाती है उन लोगों के लिए जो खालिस दिल के साथ अल्लाह के घर की तरफ चलते थे। 2. बरज़ख में मौजूदगी। बरज़ख में फरिश्ते अपने लिखे हुए को संभाले रखते हैं और उनकी गवाही मोमिन के दिल को सुकून देती है। जिनकी मस्जिद में हाजिरी खालिस होती वो मुसलसल सुकून पाते हैं। फरिश्तों के लिखे हुए अमाल रूहानी सहारा बन जाते हैं जो दुनिया की जिंदगी को अल्लाह के हिसाब से जोड़ देते हैं। तसव्वुफ की समझ ये है कि दहलीज पर खड़े फरिश्ते ज़ाहिरी अमल को बातनी रोशनी में बदल देते हैं जो जिस्म के बाद भी जारी रहती है। 3. क़यामत के दिन। क़यामत के दिन मलाइका अब्वाबुल मसाजिद अल्लाह के सामने गवाह बनकर खड़े होंगे और उन लोगों का रिकॉर्ड पेश करेंगे जो मोहब्बत के साथ अल्लाह के घरों की तरफ आए। उनकी गवाही सिर्फ मालूमात नहीं होती बल्कि नीयत, आजिज़ी और शौक का वजन भी जाहिर करती है और बंदे की रूहानी पाकीज़गी को सामने लाती है। फरिश्तों की ये गवाही इस बात को यकीनी बनाती है कि छोटे मगर खालिस अमल जैसे मस्जिद के लिए जल्दी कदम बहुत बड़ा अजर पाएं जो अल्लाह के इंसाफ से बढ़ा दिया जाता है। 4. मीज़ान में हिस्सा। दरवाजों पर फरिश्तों के लिखे हुए अमाल मीज़ान में शामिल होते हैं जहां सिर्फ तादाद नहीं बल्कि नीयत और पाबंदी का मय्यार भी तोला जाता है। अल्लाह की चाह में उठाया गया एक कदम बेदिली से किए गए बड़े अमल से भारी हो सकता है, जैसा कि तसव्वुफ में जोर दिया जाता है। 5. पलसिरात पर किरदार। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक हर नेक कदम पलसिरात पर एक रोशनी बन जाता है जो मोमिन के रास्ते को रोशन करता है। फरिश्तों की गवाही मस्जिद में हाजिरी और इखलास के बारे में बंदे की मदद करती है। छुपे हुए रहनुमा और निशान बनकर पुल को पार करना आसान और हल्का बना देती है। मस्जिद में दाखिला जो इन फरिश्तों ने लिखा जिस्मानी जिंदगी के बाद भी रूहानी ताकत बनता रहता है। हिफाजत और आगाही। इन फरिश्तों का शऊर दिल और नफ्स के लिए इबादत भी है और हिफाजत भी। ये सिर्फ गवाह नहीं बल्कि रहनुमा है और उनकी मौजूदगी के साथ हम आहंगी इबादत को बढ़ाती है, नीयत की हिफाजत करती है और अल्लाह की बरकत को खींच लाती है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत। कामिल मुर्शिद तालिब राह को सिखाता है कि मस्जिद में आजिज़ी, खामोशी और तवज्जो के साथ दाखिल हो क्योंकि दहलीज पर फरिश्ते मौजूद होते हैं। मुर्शिद की रहनुमाई दिल को दिखावे और गुरूर से बचाती है जो फरिश्तों के अजर को कम कर देता है। मुर्शिद जोर देता है कि फरिश्तों की गवाही का शऊर इखलास को मजबूत करता है और फरिश्ते अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा करते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद।
क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत। मस्जिद में दाखिल होने से पहले कुरान की तिलावत दिल को अल्लाह के जिक्र के साथ जोड़ देती है, जिसे फरिश्ते पहचानते और बढ़ाते हैं। वो आयात जो जिक्र, आजजी और इताअत पर जोर देती हैं, दहलीज पर रूहानी हम आहंगी पैदा करती हैं। तसव्वुफ के बुजुर्ग बताते हैं कि कुरान रूहानी ढाल है जो फरिश्तों को दिल को अंदर ले जाने में मदद देता है, नफ्स और गफलत की रुकावट के बगैर। दुआ के जरिए हिफाजत। सिफारिश की गई दुआएं ये हैं। बिस्मिल्लाह व तवक्कुल अल्लाह। अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये दुआएं दिल को फरिश्तों की गवाही के साथ हम आहंग कर देती हैं, ताकि दाखिला इबादत के तौर पर लिखा जाए, आदत के तौर पर नहीं। करने के काम वुज़ू मुकम्मल करके सुकून और आजिज़ी के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ो। दरवाजे तक जाते हुए खामोश गौर या जिक्र को कायम रखो। नमाज के लिए जल्दी आओ। फरिश्तों की तरतीब को इज्जत दो। जगह और जमात का अदब करो ताकि फरिश्तों का असर सुकून और तवज्जो को बढ़ाए। जिन कामों से बचना चाहिए, गफलत, बेसब्री या दुनियावी ख्यालों के साथ दाखिल होना, गुरूर या जल्दी दिखाना जो फरिश्तों के रूहानी निजाम को तोड़ देता है, गुस्से, दिल की रंजिश या बुरी नीयत के साथ दाखिल होना, क्योंकि उससे फरिश्तों का अजर और जगह की हिफाजत कम हो जाती है। तो ए अजीज नाजरीन, मलाइका अब्वाबुल मसाजिद मुहाफिज, लिखने वाले और रूहानी बुलंदी का जरिया है। उनकी मौजूदगी याद दहानी भी है और नेमत भी, जो तालिब राह को इखलास, आजजी और अल्लाह के साथ सीध की तरफ ले जाती है। उनकी गवाही का शऊर दिल को गफलत और गुरूर से बचाता है, अजर को बढ़ाता है, क्योंकि मस्जिद की तरफ उठाया गया हर सच्चा कदम गैब में बुलंद किया जाता है। जिस्मानी और रूहानी दुनिया को जोड़ देता है, नीयत, अमल और अल्लाह के हिसाब को मिलाता है। मस्जिद की दहलीज सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये एक मकाम है जहां फरिश्ते दिल की इबादत को देखते हैं और हर सच्चे कदम को हमेशा के रजिस्टर में खजाना बनाकर लिखते हैं। अगर आप चाहें तो हम अगली बार किसी और फरिश्तों की कसम पर मुकम्मल बयान इसी तफसील के साथ जारी रख सकते हैं, जैसा कि हमने मलाइका अब्वाबुल मसाजिद के लिए किया। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनिद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।